नमस्कार बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा हुआ था और वो कांच की आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन आपको बताया था। आज हम गोली लेंसों से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है गोली तलों पर प्रकाश का अपवर्तन। गोली तलों पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सबसे पहले आपको लेंस के बारे में समझना होगा। लेंस क्या है? लेंस, आपने गोली दर्पणों के बारे में अभी तक पढ़ा हुआ था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। वहाँ पर हमने आपको बताया था कि कांच के किसी खोखले गोले से काटकर, जैसे कि ये कांच का खोखला गोला है, इसको काटकर अगर इसके उभरे हुए तल पे पॉलिश की तो जो दर्पण बना वो अवतल दर्पण बना, और अगर इसके अंदर दबे हुए तल पर पॉलिश की तो जो दर्पण बना वो उत्तल दर्पण बना। इसके बारे में आपको बताया गया था। अब क्या है कि इसी प्रकार कांच के खोखले गोले से गोली भाग को काटा गया, उसके गोली पृष्ठ को काटा गया। इसके बाद उन पृष्ठों को या तो दोनों गोली या फिर एक गोली दूसरा समतल, इस तरीके से पृष्ठों को किसी पारदर्शी माध्यम की सहायता से आपस में जोड़ दिया गया, जिससे कि उनके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो सके। तो इस प्रकार की क्रिया करने से जो हमको भाग प्राप्त हुआ वो एक लेंस कहलाया। अगर हमने दो गोली एक गोले से भागों को काटा और उनको इस तरीके से जोड़ दिया, यानी दोनों पृष्ठों को उभरे हुए पृष्ठ बाहर की तरफ रख के उनको जोड़ा गया, तो ऐसी स्थिति में जो लेंस बना और इसको किसी पारदर्शी माध्यम को बीच में भर के उसको जोड़ा गया, जिससे कि प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरी तरफ आर पार जा सके। तो इस प्रकार का लेंस बना। और दूसरी स्थिति में गोली पृष्ठों को इस तरीके से जोड़ दिया गया। तो ये जो लेंस बना इसको हम कहेंगे उत्तल लेंस। और जब इन पृष्ठों को इस तरीके से जोड़ा गया, यानी अंदर दबा हुआ जो तल है उसको इस तरीके से रखा गया, ऐसे जोड़ा गया, तो इस वाले लेंस को हम कहेंगे अवतल लेंस। तो लेंस क्या है? लेंस दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोली हों। यहाँ जो आपको हमने बताया इसके दोनों पृष्ठ गोली हैं, अथवा एक पृष्ठ गोली हो और दूसरा पृष्ठ समतल हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ये जो लेंस बना है इसके दोनों पृष्ठ गोली हैं। इस वाले लेंस के एक पृष्ठ गोली है, दूसरा समतल है। ये इसके दोनों पृष्ठ गोली हैं। यहाँ भी दोनों पृष्ठ गोली हैं। इसमें एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ गोली है। यहाँ पर दोनों पृष्ठ गोली हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के लेंस हैं। हमारे सिलेबस में जो हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है उसमें है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यानी जब दोनों गोली पृष्ठ इस तरीके से जुड़े जाएं तो ये उत्तल लेंस हुआ, और इस तरीके से जोड़े जाते हैं अगर तो ये अवतल लेंस कहलाएगा। और इन लेंसों को प्रकाशिक प्रकृति के अनुसार, यानी ये प्रकाश की किरणों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं, उस प्रकृति के आधार पर इनको दो वर्गों में रखा गया, अभिसारी लेंस अथवा उत्तल लेंस। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ जिसको अगर आप हाथ से पकड़ते हैं तो वो बीच में उभरा हुआ प्रतीत होगा आपको, तथा उसके किनारे अंदर धसे हुए प्रतीत होंगे, पतले प्रतीत होंगे, और बीच में वो लेंस उभरा हुआ लगेगा, तो वो है उत्तल लेंस। और अवतल लेंस कौन सा लेंस है? अगर आपको हाथ से इसको पकड़ के पहचान करनी है तो ये किनारों पर मोटा होगा और बीच के भाग में पतला होगा, अंदर दबा हुआ होगा। अब आप लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझ लीजिए। सबसे पहली परिभाषा आती है मुखच्छ की। तो लेंस के गोली तल जिन गोलों के पृष्ठों के भाग होते हैं, यहाँ आप देख लीजिए ये दो गोले हैं और इसके गोली तल इन दो गोलों के पृष्ठों के भाग हैं।
तो लेंस के गोली तल जिन गोलों के पृष्ठों के भाग होते हैं उनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा। किसी एक लेंस में दो गोली पृष्ठ होंगे, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। गोली पृष्ठ कितने होंगे? दो। तो इन दोनों गोलों के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। आप देख लीजिए, ये उत्तल लेंस के लिए ये दो गोले बने हुए हैं, एक गोला ये है, दूसरा ये है। इस गोले का केंद्रीय C1 है, इसका C2 है। इस वाले गोले का पृष्ठ है P2 और इस गोले का पृष्ठ P1। तो इन दोनों लेंसों से मिलकर, इन दोनों गोली पृष्ठों से मिलकर जो ये लेंस बना हुआ है, जिसको ये ब्लैक किया हुआ है, उस मुख्य अक्ष कौन सी रेखा होगी? जो इस लेंस से होकर जाएगी और जिन गोलों से ये लेंस बने हैं उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? लेंस का प्रत्येक गोली पृष्ठ का मध्य बिंदु लेंस का ध्रुव कहलाएगा। जितना गोली पृष्ठ हमने लिया है, मान लो हमने इतना गोली पृष्ठ लिया है, तो इसका मध्य बिंदु, इस पृष्ठ का मध्य बिंदु लेंस का ध्रुव कहलाएगा। तथा किसी पृष्ठ के ध्रुव से उसी पृष्ठ के वक्रता केंद्र, यानी अगर ये गोला था तो इस पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होगा वो यहाँ कहीं होगा। तो लेंस के इस पृष्ठ के ध्रुव से इसी पृष्ठ के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये दूरी केंद्र के बीच की दूरी, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ आप इससे समझ सकते हैं, जैसे इन गोलों के केस में ये जो बने हुए हैं, तो इस गोली पृष्ठ की, यानी इस गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? P1 C1। ये लेंस का ध्रुव है और इस गोली पृष्ठ का ये ध्रुव है और इसकी केंद्र से दूरी यानी P1 C1 इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। और इधर वाले गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी P2 C2। अवतल लेंस के लिए भी इसकी वक्रता त्रिज्या होगी P1 C1 और इसकी होगी P2 C2। अगली परिभाषा आती है प्रकाशिक केंद्र की। यदि लेंस की आपाती किरण तथा निर्गत किरण परस्पर समांतर हों, यानी अगर किसी लेंस से आपाती किरण, उससे कोई किरण प्रवेश करती है और बाद में अपवर्तन के पश्चात बीच में जो किरण होगी वो अपवर्तित किरण होगी। अपवर्तन के पश्चात जो किरण लेंस से बाहर निकलती है वो निर्गत किरण कहलाती है। तो आपाती किरण और निर्गत किरण यदि समांतर हों, यहाँ आप देख रहे हैं ये समांतर है, यदि समांतर हों तो अपवर्तित किरण, यानी लेंस के अंदर वाली किरण, अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, ये अपवर्तित किरण है, ये बीच का भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक का बीच का भाग, ये अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये आपाती किरण है, ये निर्गत किरण है। और अगर यदि ये दोनों समांतर हैं तो ऐसी स्थिति में अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष को काटेगी वो लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। दोनों चित्रों में आप देख लीजिए प्रकाशिक केंद्र। और यदि कभी ऐसा है कि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो, यानी आप ये समझ लीजिए कि लेंस के दोनों पृष्ठ किसी एक ही गोले से मान लीजिए काटे गए हों, या एक ही वक्रता त्रिज्या के दो गोलों से काटे गए हों, फिर इसके बाद वो आपस में जोड़े गए हों, तो ऐसी स्थिति में प्रकाशिक केंद्र दोनों ध्रुवों के ठीक बीच में होगा। क्योंकि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान होंगी, तो ऐसी स्थिति में प्रकाशिक केंद्र लेंस दोनों ध्रुवों के, यानी ये लेंस के ध्रुव हैं P1 P2, इनके दोनों के ठीक मध्य में होगा। ये जो दूरी होगी इसके बीच ठीक मध्य बिंदु में, ठीक बीच में होगा। कब होगा ऐसा? यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं परस्पर
समान हों, यानी दोनों एक ही गोले से काटे गए हों या समान वक्रता त्रिज्या के दो अलग अलग गोलों से काटे गए हों। तो ऐसी स्थिति में प्रकाशिक केंद्र दोनों ध्रुवों के ठीक बीच में होता है। अगली परिभाषा आती है लेंस के मुख्य फोकस की। अब आपको एक बात ध्यान देने की है, चूंकि लेंस में पृष्ठ दो हैं तो फोकस दो होंगे फिर से। अब हमें किसको प्रथम फोकस मानना है और किसको द्वितीय फोकस मानना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। पहले हम उत्तल लेंस की बात करते हैं। उत्तल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस कौन सा बिंदु होगा? उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं। यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, उसे लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है उत्तल लेंस की लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कौन सा होगा? जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं। द्वितीय फोकस क्या होगा? यदि अब उसी के विपरीत होगा। यदि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं या जिस बिंदु पर से होकर जाती हैं, उसे हम उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। व्यवहार में अपनी सुविधा की दृष्टि से हम इस लेंस के बाईं तरफ वाले फोकस को प्रथम मुख्य फोकस उत्तल लेंस के लिए और दाईं तरफ वाले फोकस को द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अब आता है अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अवतल लेंस के लिए यह मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिसकी, चूंकि ये अपसरित करता है किरणों को, यह मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यह लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल लेंस और उत्तल लेंस के मुख्य फोकस में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस लेंस के बाईं ओर और अवतल लेंस का मुख्य फोकस लेंस के दाईं ओर होगा। द्वितीय मुख्य फोकस क्या होगा? अब प्रकाश किरणें कैसी होंगी? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई यानी फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं और ये लेंस के बाईं तरफ स्थित होता है। यहीं से आप फोकस दूरी भी समझ सकते हैं कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम या द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है, आपके सिलेबस में भी हालांकि यही है कि अगर लेंस के दोनों पृष्ठ समान वक्रता त्रिज्या के किसी गोले से काटे गए हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी दोनों फोकस दूरियां बराबर होंगी। ये जो परिभाषा है ये उसी स्थिति को बताती है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम या द्वितीय मुख्य फोकस में आप देख लीजिए, अवतल लेंस के लिए समझ लीजिए, जैसे ये इसका प्रथम मुख्य फोकस था, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से इस F1 के बीच की दूरी, इसको हम कहेंगे फोकस दूरी। और यहाँ एक बात अंडरस्टूड है, मान ली गई है कि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं। इसके बाद आता है फोकस तल। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से गुजरने वाला तल फोकस तल कहलाता है। जैसे कि ये मुख्य अक्ष है और इसके लंबवत यानी यहाँ से और मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाला जो भी तल होगा वो फोकस तल कहलाएगा। अवतल लेंस के लिए ये फोकस तल होगा।
अब आता है लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस में आने वाला प्रकाश जो है उसमें बहुत सारी किरणें होती हैं, कुछ मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, कुछ प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही हैं, लेकिन हम सुविधा की दृष्टि से कुछ ऐसी आपाती किरणें ले लेते हैं जिनके कि हमें मालूम है कि इनके निर्गत किरणों के मार्ग किस प्रकार के हैं, ये अपवर्तन के पश्चात किस दिशा में जाएंगी। तो जो किरणें ली जाती हैं आरेख बनाने के लिए वो कौन कौन सी हैं आप समझ लीजिए। पहला, लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर जाने वाली किरण, इस किरण को हम जरूर लेते हैं, और यह किरण अपना मार्ग परिवर्तित नहीं करती है, ये अपवर्तन के पश्चात उसी दिशा में बिना मुड़े हुए वापस सीधी निकल जाती है, दोनों ही लेंसों में सीधी निकल जाती है। दूसरी किरण जो हम लेते हैं वो है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। तो अगर उत्तल लेंस है तो ऐसी स्थिति में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, और यदि अवतल लेंस है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण ये है। तीसरी जो किरण हम लेते हैं प्रतिबिंब बनने के लिए वो है उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर आती हुई किरणें। तो उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर आती हुई किरणें आपको हम पहले भी बता चुके हैं क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। इन किरणों को भी हम आरेख बनाने में लेते हैं। और अवतल लेंस के प्रथम फोकस की ओर इंगित किरण, यानी ऐसी किरणें जो कि प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही हैं, प्रथम मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरणें जो हैं, तो ऐसी किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। तो इन किरणों को हम किरण आरेख बनाने में प्रयुक्त करते हैं। अब आप लोगों के लिए आज का गृह कार्य ये है कि आपको लेंस से संबंधित सभी परिभाषाएं समझनी है, उनको लिखना भी है और उन्हें याद भी करना है। धन्यवाद।